स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न ऑनलाइन फॉर्म में है जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। नई कविता का दौर शुरू होता है सन 1954 ईस्वी से। नई कविता का दौर शुरू होता है सन 1954 ईस्वी से। नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अज्ञे जी ने। नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अज्ञे जी ने। नई कविता पत्रिका के संपादक थे राम स्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका के संपादक थे राम स्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्नभंग के बाद की कविता है। यह किसका कथन है? जगदीश गुप्त का। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्नभंग के बाद की कविता है। यह किसका कथन है? यह जगदीश गुप्त का कथन है। भयंकर बात का कवि कौन है? मुक्तिबोध। भयंकर बात का कवि कौन है? मुक्तिबोध। लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं विजय देव नारायण शाही। लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं विजय देव नारायण शाही। इंद्रिय बोध का कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। इंद्रिय बोध का कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। मूड्स के कवि कहे जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। मूड्स के कवि कहे जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? राम प्रसाद निरंजनी को माना है। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? राम प्रसाद निरंजनी को माना है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? गोरखनाथ को माना है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? गोरखनाथ को माना है। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार हैं गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय मानते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार हैं डॉक्टर गोपाल राय। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का कैसा उपन्यास है? तो ऐतिहासिक उपन्यास है। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को माना है। फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है शेखर एक जीवनी। फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी आगे की रचना है जो कि 2 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य था मनोरंजन एवं सुधार। प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य था मनोरंजन एवं सुधार। प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार है। यह कथन किसका है? तो शिवदान सिंह चौहान का कथन है। प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं। यह किसका कथन है? तो शिवदान सिंह चौहान का कथन है।
जासूसी उपन्यासों की हिंदी में शुरुआत किसने की? गोपाल राम गहमरी ने की। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में शुरुआत किसने की? गोपाल राम गहमरी ने की। गोदान में गांधी और मार्क्सवाद को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, किसका कथन है? बच्चन सिंह का। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, यह किसका कथन है? तो बच्चन सिंह का है। हिंदी का शरत चंद्र किस उपन्यास को कार को कहा जाता है? तो ज्ञानेंद्र को कहा जाता है। हिंदी का शरत चंद्र किस उपन्यासकार को कहा जाता है? ज्ञानेंद्र को कहा जाता है। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा? तो प्रेमचंद ने कहा। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा? प्रेमचंद ने कहा। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है? इंदुमती को मानी जाती है। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती को मानी जाती है, जो कि 1900 ईस्वी की रचना है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है प्रणयिनी परिणय को माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है किसको? प्रणयिनी परिणय को माना है। हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? तो सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? तो सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? चंद्रलोक की यात्रा मानी जाती है। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? वह है चंद्रलोक की यात्रा। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।